वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर शुक्रवार को हुई जेपीसी की छठी बैठक के दौरान ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल अजमेर और आरएसएस से जुड़े मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एमआरएम के प्रतिनिधियों ने बिल उठाया का समर्थन किया। जेपीसी की बैठक में जहां सरकार और विपक्षी सदस्यों के बीच तीखे मतभेद उभर कर सामने आए, वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नशीन काउंसिल और एमआरएम के प्रतिनिधियों और विपक्ष के कई सदस्यों के बीच कई मुद्दों पर तीखी बहस हुई। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता के लिए वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य 6 लाख से अधिक पंजीकृत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। मंच ने कहा कि यह विधेयक अक्षमता, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को खत्म करने के लिए लाया गया है, जिससे मुस्लिम समाज के सभी वर्गों, विशेषकर पिछड़े वर्गों और महिलाओं को लाभ होगा। हालांकि जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने मौजूदा वक्फ बोर्ड के वित्तीय कुप्रबंधन, संपत्तियों को लूट, भ्रष्टाचार और प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जे के बारे में बात की, तो विपक्ष के कई सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद मंच के प्रतिनिधियों ने 15 दिनों के भीतर विपक्ष के सभी सवालों का लिखित जवाब देने की पेशकश की। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से जुड़े सूफी शाह मलंग शूबा ने भारत के संविधान की सर्वोच्चता पर जोर दिया और कहा कि वक्फ बोर्ड के संविधान के तहत चलाया जाना चाहिए और इसमें गैर मुस्लिमों को शामिल करना सुनिश्चित करना चाहिए। इस प्रस्ताव पर विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। इतना ही नहीं, शाह मलंग वर्ग ने बिल का समर्थन किया और सूफी शाह मलंग गरीब वर्ग के लिए एक अलग वक्फ बोर्ड की स्थापना की मांग की। उधर जेपीसी की बैठक में ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल अजमेर ने भी वक्फ बिल का समर्थन किया। उन्होंने दरगाहों की स्वायत्तता बरकरार रखने की मांग करते हुए विधेयक को जरूरी बताया। इस मांग पर विपक्ष के सदस्यों ने धर्मस्थलों को मिलने वाले दान का पूरा हिसाब पेश करने की मांग की। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सज्जाद नशीन की वंशानुगत परंपरा को नाजायज बताया और सज्जाद नशीन परिषद की वैधता और महत्व पर सवाल उठाया, जिस पर परिषद के प्रतिनिधियों ने अदालत के फैसले का हवाला देकर अपना रुख सही ठहराया। भारत फर्स्ट दिल्ली के प्रतिनिधि ने भी विधेयक का समर्थन किया और वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक पारदर्शी प्रणाली बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने बिल को पारदर्शिता करने के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए सरकार को कई अन्य महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। विपक्षी सदस्यों ने एक बार फिर वक्फ ट्रिब्यूनल को खत्म करने, जिला मजिस्ट्रेट को सभी शक्तियां देने और गैर मुस्लिमों को शामिल करने जैसे कई अन्य मुद्दों पर जेपीसी की बैठक पर आपत्ति जताई। फिलहाल 15 दिनों का वक्त दिया गया है। 15 दिनों के बाद लिखित में जवाब और सवाल दोनों ही मांगे गए हैं। अब देखना यह है कि कितने सवाल आते हैं, कितने जवाब आते हैं और उन सवाल और जवाब का क्या असर पड़ता है। फिलहाल आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का समय डिजिटल।